हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग क्लास 4 के इस पाठ्य पुस्तक का लास्ट अध्याय देखने वाले हैं और लास्ट अध्याय का नाम जो है वो है आप लोगों के बीच अभी जो है इसका नाम है डर्ट एंड फ्लाइज, अर्थात गंदगी और मक्खियाँ। गंदगी और मक्खियाँ के बीच क्या रिलेशन है, इस चीज़ को हमने अच्छी तरह से इसके स्टोरी में देखा था, जाना था और अच्छी तरह से इसके ट्रांसलेट इनटू हिंदी को भी हमने अच्छी तरह से देखा था और समझा था। और इसके वर्ड, इसमें जो भी कठिन वर्ड आते हैं उसको भी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था पिछले वीडियो क्लास में। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्लास 4 के लास्ट अध्याय तक की जर्नी अभी तक पूरी कर ली है और आज वह दिन है जिस दिन हम लोग आज जो है इस 2022 के लास्ट में जो है हम लोग इसके लास्ट अध्याय को देखेंगे और अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी आप नए स्टूडेंट हैं जो इस चैनल से आप जुड़े हैं तो आप ज़रूर इस को शेयर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आगे भी ये क्लासेज जो है स्टूडेंट तक पहुंच पाए और जिससे उनको जो है इंग्लिश बुक का हेल्प मिल पाए। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर में दोस्तों हम सबसे पहले जो है इसके वार्मर को देखेंगे और वार्मर के बाद इसके आने वाले पॉइंट को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वार्मर में दिया गया है कि देयर आर सेवरल एडिबल थिंग which tempt you, अर्थात कई खाद्य पदार्थ हैं। एडिबल का मतलब होता है खाने वाली चीज़। कई खाने वाली चीज़ें हैं जो हमें लुभाते हैं, जो हमें पसंद आते हैं। Some of them are nutritious, जिसका मतलब होता है पौष्टिक। कुछ तो पौष्टिक होते हैं बट अदर आर क्वाइट हार्मफुल, और कुछ पूरी तरह से नुकसानदायक होते हैं। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। द लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट मेक एन एडिबल थिंग हार्मफुल, तो कहता है यहाँ पर कि आप सूची बनाएं उन चीज़ों की जो हमारे खाद्य पदार्थों में नुकसानदायक हैं। तो चलिए इसको हम लोग आपको अच्छी तरह से आपको बताते हैं और वहाँ से आप जो है आप अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको साफ अच्छी तरह से लिख करके यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा और आप समझ जाएंगे, जिससे आप अपनी नोटबुक में तैयार करके आप आसानी पूर्वक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए इसका आंसर है डर्ट एंड फ्लाइज मैक एन एडिबल थिंग हार्मफुल, अर्थात गंदगी और मक्खियाँ जो है मैक एन एडिबल थिंग हार्मफुल, हमारे खाद्य पदार्थों में नुकसानदायक होते हैं। अर्थात खाद्य पदार्थों में जो है नुकसानदायक चीज़ें होती हैं गंदगी और मक्खियाँ। हार्मफुल केमिकल्स मिक्स्ड इन फूड, अर्थात हार्मफुल केमिकल्स अर्थात नुकसानदायक जो रसायन होती है मिक्स्ड इन फूड, हमारे भोजन में मिलावट कर दी जाती है। ऑल्सो मैक फूड हार्मफुल, ये भी हमारे खाने वाली चीज़ को नुकसानदायक भोजन बनाते हैं, हमारे खाद्य सामग्री को नुकसानदायक बनाते हैं। आगे है जंक फूड्स आर ऑलवेज हार्मफुल, और जंक फूड जो जंक भोजन होते हैं जैसे हो गया समोसा हो गया जो होटल में मिलते हैं, जो जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है हॉट टेस्टी फूड जो कि आजकल आसानी पूर्वक मिल जाते हैं, तो ये सारे जंक फूड और ऑलवेज हार्मफुल, ये सब खाद्य पदार्थ जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 3 से 4 लाइन में जो है आप इसका आंसर अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो ये वार्मर का आंसर था, जैसा कि वार्मर में क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसी प्रकार का यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आंसर दिया है। और आगे जो है फिर देखते हैं किताब में किस प्रकार से क्वेश्चन है और फिर उसी प्रकार से हम लोग जवाब की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसी प्रकार से B.1 का क्वेश्चन है कि आंसर द क्वेश्चन इन 1 वर्ड्स ओनली,
इन वन वर्ड ओनली, अर्थात क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर देना है सिर्फ एक शब्द में देना है, जो कि ओरली है, मौखिक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में व्हाट डज हीरा लाइक, अर्थात इसमें जो हीरा नाम का बच्चा होता है वह क्या पसंद करता है। तो वह क्या पसंद करता है, स्वीट्स, मिठाइयाँ। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं स्वीट्स। डू फ्लाइज लाइक डर्ट, अर्थात मक्खियाँ जो है, मक्खियाँ पसंद करती है, मक्खियाँ जो है पसंद करती है डर्ट, गंदगी को। क्या मक्खियाँ जो है गंदगी को पसंद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हाँ मक्खियाँ गंदगी को पसंद करती है। अगला क्वेश्चन है वेयर डू फ्लाइज सिट ऑन, अर्थात मक्खियाँ कहाँ बैठती है। सिट का मतलब होता है बैठती, मक्खियाँ कहाँ पर बैठती है? तो स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ पर जो है मक्खियाँ बैठती है। अगला क्वेश्चन है हु मेक्स द फूड डर्टी, भोजन को कौन गंदा करता, कौन गंदा बनाता है, कौन हानिकारक बनाता है? तो ये हो जाएगा फ्लाइज, अर्थात मक्खियाँ। तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने B.1 को जो है अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब आगे जो है वो है B.2, इसके क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ओनली, अर्थात नीचे दिए गए क्वेश्चन का जो है आपको आंसर एक वाक्य में देना है, सिर्फ एक वाक्य में आपको देना है। तो इसके आंसर को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक वेरी मच, अर्थात बच्चे सबसे अधिक किस चीज़ को पसंद करते हैं, बच्चे का सबसे पसंदीदा चीज़ क्या होता है, बच्चे सबसे अधिक क्या पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, आप नोट कर लेंगे। आपको इतना अच्छी तरह से क्लियर मैंने लिखा है कि जिससे आपको परेशानी बिल्कुल ना हो और आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर जो है आप अच्छी तरह से लिख पाएँ। तो आगे है इसमें व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक वेरी मच, तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स वेरी मच। आप इसका वन सेंटेंस में आंसर देंगे, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स वेरी मच, अर्थात बच्चे जो है मिठाइयों को सबसे अधिक पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके बुक से ही ये क्वेश्चन है, आप मिला सकते हैं। और दूसरा नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर डू फ्लाइज कम फ्रॉम, अर्थात मक्खियाँ कहाँ से आती है। तो फ्लाइज कम फ्रॉम डर्ट, अर्थात मक्खियाँ जो है गंदगी से आती है। वाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार कब पड़ जाते हैं। वी फॉल इल बाय ईटिंग डर्टी फूड, जब हम लोग जो है गंदगी भोजन खाते हैं तो हम लोग क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। गंदगी भोजन खाने से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा वी फॉल इल बाय ईटिंग डर्टी फूड। चलिए तो इसी में B.2 में ही चौथा नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, हाउ कैन वी कीप आउट फ्लाइज, अर्थात हम लोग कैसे क्या करें जो हम लोग मक्खियों को दूर रख सकते हैं, दूर कर सकते हैं अपने से। तो वी कैन कीप आउट फ्लाइज बाय कीपिंग आवर विलेज एंड टाउन क्लीन, अर्थात हम लोग जहाँ पर भी अगर विलेज में रहते हैं तो अपने विलेज को साफ रख करके मक्खियों को दूर रख सकते हैं। अगर शहर में रहते हैं तो शहर को साफ रख करके हम लोग मक्खियों को दूर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप क्लियरली देंगे, वी कैन कीप आउट फ्लाइज बाय कीपिंग आवर विलेज एंड टाउन क्लीन। अगला है 5वां नंबर कि वाई शुड वी कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन, हमें जो है अपने विलेज और शहर को क्यों साफ रखना चाहिए। तो इसका आंसर है वी शुड कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन टू कीप आवर सेल्व्स हेल्दी, हम खुद को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें गांव और शहर को साफ रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका B.2 का जो क्वेश्चन आंसर जो वन सेंटेंस में देने वाला था वो आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे हम लोग C.1 में देखेंगे। C.1 में कहा जा रहा है टिक द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो, अर्थात
जो राइट आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको दो से अधिक आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं और इसमें जो आपको सही लगता है उस पर आपको टिक करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन शुड नॉट ईट दो स्वीट्स ऑन व्हिच, अर्थात चिल्ड्रन को जो है कौन सी मिठाइयाँ जो है नहीं खानी चाहिए। तो फ्लाइज सीट, जिस पर जो है मक्खियाँ बैठी हो वैसी मिठाइयों को चिल्ड्रन को, बच्चे को नहीं खानी चाहिए। अगला है व्हेन फ्लाइज सिट ऑन आवर फूड दे मेक आवर फूड, जब हमारे भोजन पर मक्खियाँ बैठती है तो हमारे भोजन को क्या बना देती है, क्या कर देती है, तो हमारे भोजन को डर्टी कर देती है, यानी गंदा कर देती है, हार्मफुल कर देती है। अगला ऑप्शन वाली क्वेश्चन है कि व्हेन वी ईट द डर्टी फूड, जब हम गंदे भोजन को खाते हैं, हार्मफुल भोजन को खाते हैं तो क्या होता है, वी फॉल इल, अर्थात हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर देयर इज़ डर्ट, अर्थात जहाँ गंदगी होती है वहाँ क्या होती है, तो देयर आर फ्लाइज, अर्थात वहाँ मक्खियाँ होती है। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है वी कैन कीप आउट फ्लाइज, हम लोग मक्खियों को दूर रख सकते हैं, कैसे, तो बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन, हम लोग अपने शहर को साफ रख कर करके मक्खियों को दूर रख सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो था बाय किलिंग देम, ये संभव नहीं है, हम लोग सभी मक्खियों को मार करके दूर नहीं रख सकते हैं, और उसको दूर करना हो तो हमें कहीं ना कहीं अपने शहर या गांव को साफ रखना होगा, तभी जा कर के हम मक्खियों को दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.2 में कि मैच द फॉलोइंग, अर्थात नीचे दिए गए जो कॉलम में दिया हुआ है उसको आपको मैच करने, मिलान करने हैं। सबसे पहला नंबर में है व्हेन वी ईट द डर्टी फूड, जब हम लोग गंदे भोजन खाते हैं तो क्या होता है, वी फॉल इल। ये सिंपल था, तो हमने इसको समय की बचत करने के लिए आपको पहले हमने यहाँ पे मिलान कर दिए हैं, जिससे आपको भी आसानी हो और आप समझ पाएँ। चलिए आगे है वी कैन कीप आउट फ्लाइज, हम लोग मक्खियों को दूर रख सकते हैं बाय कीपिंग आवर टाउन एंड क्लीन, तो इसका डी नंबर जो है मैच हो जाएगा इसमें। वेयर देयर इज़ डर्ट, जहाँ गंदगी होती है तो देयर आर फ्लाइज, वहाँ मक्खियाँ होती है। चलिए अगला है फ्लाइज मेक स्वीट्स डर्टी, मक्खियाँ मिठाइयों को गंदे कर बनाती है, अर्थात हार्मफुल बनाते हैं, कैसे, तो बाय सिटिंग ऑन देम, उस पर बैठ करके, है ना, जब वो बैठती है तो उसके पैरों में जो गंदे आते हैं वही मिठाइयों को गंदे कर देती है। तो इस प्रकार से मक्खियाँ जो है मिठाइयों को गंदे बनाते हैं। चिल्ड्रन इट स्वीट्स मोर बिकॉज, चिल्ड्रन स्वीट्स को पसंद, चिल्ड्रन जो है मिठाइयाँ खाते हैं, क्या कारण है, इसका कारण है दे लाइक स्वीट्स, वे स्वीट्स को पसंद करते हैं, मिठाइयों को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से ये मैचिंग दो कॉलम में दिया हुआ था, इसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। चलिए तो आप इसको नोट कर लेंगे। आगे है 3.3 में नाउ आस्क द चिल्ड्रेन टू फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स, अर्थात आपको जो है ये जो खाली बॉक्स है इसको भरना है, फिल करना है, तो आपको इस दो ऑप्शन में से एक को चूज करके करना है। तो हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्लाइज मैक स्वीट्स, फ्लाइज मैक स्वीट्स, अर्थात मक्खियाँ जो है मिठाइयों को बनाते हैं, क्या, डर्टी या क्लीन, तो जाहिर सी बात है डर्टी हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसमें आप डर्टी भर लेंगे। फ्लाइज कम फ्रॉम, मतलब मक्खियाँ कहाँ से आती है, तो डर्ट गंदगी जगहों से आती है, गंदगी से आती है, डर्ट इसमें आप फील कर लेंगे, भर लेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन व्हेन वी ईट डर्टी थिंग, व्हेन वी ईट डर्टी थिंग, जब हम लोग गंदे
चीज़ को खाते हैं, वी मे फॉल इल या वेल, अर्थात हम लोग ठीक रहते हैं या फिर बीमार पड़ते हैं, तो ये हो जाएगा इल। तो इस प्रकार से C.3 को आप आसानी पूर्वक से फील कर लिए होंगे और आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, इसमें डी नंबर में क्या है, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। आप वर्ड पावर को बढ़ाएं इस सारे वर्क को करके। तो वर्क में दिया D.1 में कि अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थात ये जो लेटर जम्बल्ड किया गया है, इधर उधर किया गया है, आपको इसको व्यवस्थित करके आप वर्ड को सही करके आप अपने वर्ड पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है तो आप देख पा रहे हैं ये क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा टायर्ड, TIRED, क्या हो जाएगा, टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका। अगला जो वर्ड है तो इससे क्या बन रहा है, तो फ्लाइज, क्या हो जाएगा, FLIES, फ्लाइज। तो आप इसको इसी प्रकार से बना लेंगे। अगला जैसे कि है क्लीन, तो ये हो जाएगा CLEAN, क्लीन। तो इस प्रकार से जम्बल्ड लेटर्स को आप सही कर सकते हैं। अगला है स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स। तो इस प्रकार से आप इसको सही कर सकते हैं। आगे है ये जो AWY दिया हो तो इसको हो जाएगा अवे, AWAY, अवे मतलब होता है भगाना। तो इस प्रकार से जो है आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप जम्बल लेटर्स को जो है व्यवस्थित करके क्रम में सजा सकते हैं। तो चलिए आपको D.1 भी क्लियर हो गया होगा। तो अगला D.2 में क्वेश्चन है कि वर्क इन पेयर्स एंड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द थिंग विच यू लाइक एंड डू नॉट लाइक, अर्थात आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, इसको भरना है। कैसे, तो आप किस चीज़ को पसंद करते हैं और किस चीज़ को नापसंद करते हैं, उन चीज़ों को लिख करके, उन वर्ड को आप लिख करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, भर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो सबसे पहला आई लाइक, हम क्या पसंद करते हैं, तो आई लाइक, इसमें ये जो अध्याय का नाम है उसी को हम लोग शुरू करते हैं। तो आई लाइक स्वीट्स, SWEETS, आई लाइक स्वीट्स बट आई डोंट लाइक क्या, तो जंक फूड। जो हम लोगों ने अध्याय में जाना था इस चीज़ के बारे में कि जंक फूड को जो है हम पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। आगे है आई लाइक टू, और भी हम बोल सकते हैं आई लाइक टू क्या, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड बट आई डोंट लाइक टू फाइट। हम लोग लड़ना पसंद नहीं करते हैं, क्या पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई डोंट लाइक टू फाइट, FIGHT, फाइट, ठीक। तो इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। अगला है आई लाइक टू, तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं आई लाइक टू प्ले, ऐसे ही आपको जो भी पसंद है आप लिख सकते हैं। और आई डोंट लाइक टू प्ले विद यू, आई डोंट लाइक टू प्ले विद यू, हम इस प्रकार से सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं कि हमें खेलना तो पसंद है लेकिन तुम्हारे साथ खेलना पसंद नहीं है, विद यू, ऐसे लिख सकते हैं। और चौथा नंबर में हम लिख सकते हैं आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है, बट आई डोंट लाइक टू बाथ इन ए रिवर, लेकिन हमें जो है नदी में तैरना पसंद नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आई डोंट लाइक टू बाथ इन अ रिवर। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हमें जो है डोंट लाइक में क्या भरना है और लाइक में क्या भरना है। आगे हम भर सकते हैं आई लाइक केक्स बट आई डोंट लाइक टू टॉफ़ी,
टॉफीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको फिल कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपको हम लोग इसी वीडियो क्लास में जो है पूरा एंड करने की सोच रखेंगे, क्योंकि दूसरा वीडियो में आप लोग क्या इसको प्राप्त करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इसी क्लास में आपका एंड हो जाए, तो आप लोग थकेंगे नहीं, आप लोग यहाँ से और भी आगे बढ़ करके आप पूरा ख़त्म करेंगे। चलिए आगे इसमें कहा जा रहा है ई पॉइंट में लेट्स लर्न, चलो सीखें। क्या सीखें? तो लुक एट दोज सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, अर्थात इस लेसन से ही सेंटेंस लिए गए। डू द ऑल्सो मेक आवर फूड डर्टी, यस माई सन, अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि ये जो आवर है, आवर की जगह पर रिप्लेस माई का किया गया है, यानी आवर से ही माई यहाँ पर आंसर दिया गया है, यस माई सन। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है सेंटेंस को कुछ वर्ड्स होते हैं जो पॉजेसिव वर्ड्स कहलाते हैं, उसको जो है पोजीशन को चेंज करके हम को इसमें इंक्लूड करना है, भरना है, जैसा इसमें कहा जा रहा है। देखो इसमें इसी प्रकार से बताया जा रहा है। इन दिस सेंटेंस आवर एंड माई कॉन्वे द आइडिया ऑफ बिलोंगिंग और पोजीशन, अर्थात आवर और माई का जो है कॉन्वे किया गया है, आवर को सूचित किया गया है किसके द्वारा? माई के द्वारा। तो वी हैव सेवरल सच वर्ड्स विच सजेस्ट पोजीशन और बिलोंगिंग, दे इंक्लूड योर, हिज, हर, इट्स, देयर, राम्स, मिनूज। तो इस प्रकार से जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं पॉजेसिव, ये पॉजेसिव नाउन है। योर, हिज, हर, इट्स, देयर और राम्स, मिनूज, तो ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इसका यूज हम लोग इसमें करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पॉजेसिव्स ना, तो यहाँ पे आपको फिल करना है ब्लैंक्स में पॉजेसिव्स के द्वारा, पॉजेसिव नाउन के द्वारा, प्रोनाउन के द्वारा। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रथम वाक्य है कि आई हैव अ पेन आई राइट विद, तो आई के स्थान पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? माई। तो आई हैव अ पेन आई राइट विद माई पेन, तो इस प्रकार से इसका फिल कर देंगे। अगला है वी लिव इन इंडिया वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो यहाँ पर आप आवर भर सकते हैं, वी के जगह पर आप आवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट टेक इट दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे आप माई का यूज कर सकते हैं। अगला जो है ही हैज़ ए पपी, ही हैज़ ए पपी, डैश कलर इज़ ब्राउन, डैश कलर इज़ ब्राउन, तो ही के जगह पर आप हिज का यूज कर सकते हैं। ही हैज़ ए पपी और ही के जगह पर हिज हो जाएगी। सी इज़ ए गर्ल हर नेम वाज श्वेता, तो इस प्रकार से हम लोग इसको भर लेंगे। अगला जो है लास्ट ये पॉइंट है जिसमें कहा जा रहा है F.1 में कि फॉर द टीचर, ये तो आपको अपने टीचर के द्वारा जो है इसमें से वर्ड्स को वहाँ पर लिखाया जाएगा, आप लिखेंगे, इससे आपके वर्ड्स डेवलप होंगे। अगला जो है जी पॉइंट की तरफ हम लोग चलें, तो जी पॉइंट में कहा जा रहा है लेट्स प्ले, ये एक खेल की तरीका, खेल के हिसाब से यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है जिस खेल को आप खेल करके अपने वर्ड्स को डेवलप कर सकते हैं, वर्ड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स इन द फ्लोइंग एंड सर्कल देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, अर्थात इसमें जो है आपको कॉलम में वर्ड्स को जो है वैसे वर्ड्स को घेरा लगाना है, वैसे वर्ड्स को सर्कल करना है जो हमारे खाने योग्य चीज़ें, खाने वाली चीज़ें हैं, खाने वाली आइटम्स हैं। जैसा इसमें आप देख पा रहे हैं व्हीट, WHEAT, व्हीट को यहाँ पे सर्कल किया गया है। तो चलिए इसी प्रकार से मैंने भी आपके लिए यहाँ पे सर्कल कर दिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे सर्कल किया बनाना, खीर, ऑरेंज, स्वीट्स, राइस। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ पे कर लेंगे। तो इसके साथ ही ये लास्ट पॉइंट ख़त्म होते हैं और फिर इसके साथ ही यह अध्याय का लास्ट ये था। आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करेंगे। और अब जो है ये चतुर्थ क्लास का जो इंग्लिश है ये यहीं पर एंड हो जाता है और आगे जो है रीड एंड एंजॉय, अर्थात कुछ कहानी है, कुछ पोयम है,
जिसको आप लोगों को हम लोगों को जो है समझना है, रीड करना है, पढ़ना है और इन्जॉय लेना है। अगर आप लोग को चाहते हैं कि इस कहानी को भी हमारे ज़रिए आपको बताया जाए तो आप ज़रूर उससे कमेंट करेंगे, हम इस कहानी को भी आपके लिए लाएंगे और आप जो कमेंट ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को वेंड अप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।